सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, हम बाल महाभारत कथा से पाठ 10 पांडवों की रक्षा पढ़ रहे थे कि किस प्रकार पांडव लाख के घर से निकलते हैं और एक चक्रा नगरी में पहुंच जाते हैं और वे ब्राह्मण का रूप धारण करके एक ब्राह्मण के घर में रहने लगते हैं। आगे देखते हैं। माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपनी गुजर करके दिन बिताने लगे। कि एक चक्रा नगरी में जब वो ब्राह्मण के घर पर रह रहे थे, वहां पर उन्होंने भिक्षा मांगकर अपने दिन बिताने लगे। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन हो उठता। वह बड़ी चिंता से उनकी बाट जोती रहती कि जब पांचों पांडव भिक्षा के लिए चले जाते थे तो कुंती का मन क्या था, बेचैन हो जाता था और वह उनका इंतजार करती रहती थी। उनके लौटने में जरा भी देरी होती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती कि जब कुंती जब पांचों पांडव लौटने में देर करते, वापस आने में देर करते, तो कुंती के मन में क्या है, तरह तरह की बातें आने लगती। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते, कुंती उसके 2 हिस्से कर देती। एक हिस्सा भीमसेन को दे देती और बाकी आधे में से 5 हिस्से करके चारों बेटे और खुद खा लेती थी। इस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी कि पांचों भाई जो पांडव थे, जो भिक्षा लेने जाते थे, वो भिक्षा में जितना भी भोजन लेकर आते तो कुंती उसको 2 भागों में बांट देती थी। एक भाग भीम को मिलता था और एक भाग में 5 हिस्से करके 4 बेटे और उनकी माँ खा लेती थी। लेकिन फिर भी भीम की भूख नहीं मिटती थी। हमेशा ही भूखा रहने के कारण वह दिन प्रतिदिन दुबला होने लगा। भीमसेन का यह हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे। थोड़े से भोजन से पेट न भरता था, सो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया। कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ और एक बड़ी भारी हांडी बनाकर उसको दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा। उसका विशाल शरीर और उसकी यह विलक्षण हांडी देखकर बच्चे तो हंसते हंसते लोट हो जाते थे कि क्या था, जब भीम का पेट उस खाने से नहीं भरता था तो उसने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली और उसने उसकी मिट्टी खोद दी और कुम्हार ने उसे उपहार में एक बड़ी हांडी दी और वह उसी हांडी को लेकर क्या करता था, भिक्षा लेने जाता था। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के पास घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलक बिलक कर रोने की आवाज आई। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। कि एक दिन क्या देखा, ब्राह्मण और उसकी पत्नी क्या कर रहे थे, रो रहे थे। तो अंदर जाकर देखा और पूछा कि क्या कारण है। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था, कितनी ही बार मैंने तुम्हें समझाया कि इस अंधेरे नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाएं, पर तुम नहीं मानी। यही हट करती रही कि यह मेरे बाप दादा का गांव है, यहीं रहूंगी। बोलो अब क्या कहती हो। अपनी बेटी को भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे काल कवलित होने दूं। यदि मैं शरीर त्यागता हूँ तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा। हाय, मैं अब क्या करूं। और कुछ करने से तो अच्छा उपाय यह है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा ले, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण सिसक कर रो पड़ा। कि ब्राह्मण अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि हम इस नगरी से कहीं और चले जाते हैं। अब तुम ही बताओ कि मैं अपनी बेटी को कैसे उसका भोजन बनने के लिए भेज दूं और अपने बेटे को भी काल कवलित यानी मौत के मुंह में भेज दूं। और अगर मैं वहां चला जाता हूँ तो मुझे इस बात की चिंता है कि तुम्हारा भरण पोषण कौन करेगा। इससे तो अच्छा है कि हम परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर मौत को गले लगा ले, यही अच्छा होगा। यह कहकर ब्राह्मण जोर जोर से रोने लगा। ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहे तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे ताकि मैं राक्षस का भोजन बनूं। लेकिन उसकी पत्नी उसे समझाते हुए कहती है कि हे प्राणनाथ, ही प्रिय, अगर मैं मर जाती हूँ तो तुम दूसरी पत्नी लाकर बच्चों का निर्वाह कर सकते हो, इसलिए तुम मुझे आज्ञा दो कि मैं उस राक्षस का भोजन बन सकूं। एक बात मैं बताना चाहती हूँ आपको कि ये इसमें एक चक्रा नगरी में एक राक्षस था, उसका नाम बकासुर था। वह लोगों को परेशान करता था। हमने इसमें पहले भी बताया है कि किस प्रकार एक चक्रा नगरी में रहकर भीम ने बकासुर का वध किया था। तो वो राक्षस
क्या था, हर नगर के सभी जो प्राणी थे उनको परेशान करता था। लेकिन क्या किया गया, नगरवासियों ने उसके साथ समझौता करके। बच्चों, मैंने आपको पाठ के प्रारंभ में बताया था कि किस प्रकार एक चक्रा नगरी में बकासुर नाम का राक्षस है, वह लोगों को परेशान करता है और क्या करता है। तब उस नगर के लोगों ने उसके साथ समझौता किया कि अगर हम प्रति सप्ताह, हर सप्ताह तेरे पास एक व्यक्ति और खाने के लिए भोजन भेज दे तो वह नगर के लोगों को परेशान नहीं करेगा। इस प्रकार अब ब्राह्मण के परिवार की बारी है, तो ब्राह्मण का परिवार इस बात को लेकर चिंतित है कि किसको राक्षस के भोजन के लिए भेजा जाए। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप मुझे भेज दो और दूसरा विवाह करके इन बच्चों के साथ रहो और इनका भरण पोषण करो। पत्नी की ये व्याख्या भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से न रहा गया। व्याख्या भरी यानी दुख से भरी हुई बातें सुनकर ब्राह्मण रह न सका। वह बोला, प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा? कि हे प्रिय, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा अगर मैं तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दूं और खुद जीवित रहूं। कि अगर मैं तुम्हें राक्षस का भोजन बनने के लिए भेज देता हूं और खुद जीवित रहता हूं तो मुझसे बड़ा कोई भी पापी नहीं होगा। माता पिता को इस तरह बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से न रहा गया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी, अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें। तो अपने माता पिता की व्याख्या को देखकर, दुखी देखकर, वह करुण स्वभाव में, बिल्कुल दया भरे स्वभाव में कहने लगी कि पिताजी, इससे तो अच्छा होगा कि आप मुझे भेज दें। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास में पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घुमाता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं ही इस लकड़ी से इस तरह जोर से मार डालूंगा। कि बच्चा जो है, लड़का है, वो बहुत छोटा है और वह कहता है कि इस लकड़ी से मैं उस राक्षस को मार डालूंगा। कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। अपनी बात कहने का उसने ठीक मौका देखा। वह बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपया करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का क्या कारण है? कि कुंती उनके पास खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी। जब उसने देखा कि यह सही समय है तो उसने ब्राह्मण से पूछा कि आपके इस असमय दुख का, कि आप जो एक दूसरे को बलि चढ़ाने की बात कर रहे हो, इसका क्या कारण है, इस दुख का क्या कारण है? ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें बक नामक एक बड़ा अत्याचारी राक्षस रहता है। पिछले 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों पर वह बड़े जुल्म ढा रहा है। इस देश का राजा जो वेतरकीय नाम के महल में रहता है वह इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा है। कि वह ब्राह्मण अब राक्षस के बारे में बताता है कि राक्षस बकासुर नाम का राक्षस है, बक नाम का राक्षस है। वो क्या करता है, 13 वर्षों से यहाँ के लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन इस नगर के राजा को अपनी प्रजा की कोई भी चिंता नहीं है। इससे वह राक्षस क्या करता है, प्रजा पर अत्याचार करता है। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़ी अनुनय विनय की कि कोई न कोई नियम बना ले। कि तब जब लोग उससे अत्यधिक परेशान हो गए तब उस राक्षस से उन्होंने प्रार्थना की कि उसके लिए कोई नियम बनाए। बकासुर ने लोगों की यह बात मान ली और तब से ही इस समझौते के अनुसार यह नियम बना हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीजें हर सप्ताह उसे पहुंचा दिया करते हैं। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की हमारी बारी है। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। आपने पूछा तो आपको बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में भी नहीं है। कि अब मैं सोचता हूँ कि आज हमारी बारी है तो मैं अपने पूरे परिवार को उसके पास ले जाऊंगा। अब इस दुख को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। आपने पूछा तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की। उसने लौटकर कहा, विप्रवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दे। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। विप्रवर यानी हे ब्राह्मण, आप चिंता न करें, मेरा पुत्र है, 5 पुत्र है मेरे, उनमें से एक पुत्र आज भोजन लेकर जाएगा। सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बात कहती हैं? आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं। आपके बेटे को मौत के मुंह में मैं भेजूं, यह कहाँ का न्याय है? यह मुझसे यह नहीं हो सकता। कि वह ब्राह्मण क्या करता है, चौंक कर कहता है कि आप ये कैसी बात करती हैं? आप तो हमारे घर में अतिथि हैं,
आपने ही खुद यहाँ पर आश्रय ले रखा है, तो मैं आपके बेटे को कैसे उसका भोजन बनने के लिए भेज सकता हूँ। कुंती को डर था कि यदि यह बात फैल गई तो दुर्योधन और उसके साथियों को पता लग जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं, इसलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया था। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना होगा, तो युधिष्ठिर खींच उठे और बोले, यह तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ। कि जब कुंती को सिर्फ इस बात का डर था कि अगर दुर्योधन को पता चल गया कि पांडव एक चक्रा नगरी में रह रहे हैं तो वह परेशान हो गए, और तब उसने ब्राह्मण से आग्रह किया कि इस बात को गुप्त रखा जाए, गुप्त यानी किसी को न बताया जाए। और जब उसने यह बात भीम को कही तो युधिष्ठिर को गुस्सा आया और उसने कहा कि यह कैसा न्याय है, कैसा दुस्साहस कर रही हो। युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। जब इन पर विपदा पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते हमें उनका बदला चुकाना ही चाहिए। मैं बेटा भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह परिचित हूँ, तुम इस बात की चिंता मत करो। कि अब है युधिष्ठिर को कहती है कि हम इस ब्राह्मण परिवार के घर में कई दिनों से अतिथि बनकर रहे हैं, अब उन पर मुसीबत आ गई है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। और मैं भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह परिचित हूँ, जो हमें वर्णवत से यहाँ तक उठा लाया, जिसने हिडम का वध किया, उस भीम के बारे में मुझे न कोई डर है न चिंता। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है, कि जिसने हिडम नामक राक्षस को मार दिया, उससे मुझे कोई भी चिंता नहीं है, न ही कोई डर है। यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ब्राह्मण की मुसीबत में काम आए। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीजें गाड़ी में रख कर ले आए। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग भी बाजा बजाते हुए कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेला भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे गया। कि नियम के अनुसार सभी लोगों ने भोजन एक गाड़ी में एकत्रित किया और वहां पर ले आए। तब भीम उसमें बैठ गया और शहर से बाहर तक सारे नगरवासी उसको छोड़ने आए। उधर राक्षस मारे भूखे तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध के साथ वह गुफा के बाहर आया। देखता क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा है। कि जब बकासुर ने देखा कि भोजन आने में देर हो गई तो वह भूख के मारे तड़प रहा था, तो उसने बाहर आकर देखा कि एक व्यक्ति भोजन कर रहा है। यह देखकर बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो उठी। इतने में भीमसेन की भी निगाह उस पर पड़ी। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह दिखाई देखकर राक्षस गुस्से में भर गया और तेजी से भीमसेन पर झपटा। कि जब भीमसेन ने उसे उसके नाम से पुकारा और राक्षस ने देखा कि यह बिल्कुल ढीठ व्यक्ति है, बिल्कुल भी नहीं डरता है, तो उसमें गुस्सा आ गया। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देख तो उसने उसकी तरफ पीठ फेर ली और कुछ भी परवाह न करके खाने में ही लगा रहा। खाली हाथों काम न बनते देख राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और उसे भीम पर दे मारा, परंतु भीम ने बाएं हाथ से उसे रोक लिया। दोनों में भयानक मुठभेड़ हो गई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मार कर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो करने दे। कि अब जब उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो एक दूसरे को पटकते रहे और भीम उसे कहने लगा कि मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। थोड़ी देर सुस्ताकर भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसको ठोकरे लगाकर फिर गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस उठकर भिड़ जाता था। आखिर भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ तोड़ डाली। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब वह इतनी पीड़ा उसको होने लगी और वह चीखने लगा और थोड़ी देर में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु उड़ जाना, मर जाना। भीमसेन उसकी लाश को घसीट लाया और उसे नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। फिर उसने घर जाकर माँ को सारा हाल बताया। कि तब